ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं इसमें जो है एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला नंबर है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का 1 शून्य 2 है तो के का मान ज्ञात करें। क्या है सवाल, क्या है कि के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इस का 1 शून्य, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका 1 शून्य दिया हुआ है 2, ठीक है, तो कहता है कि के का मान क्या होगा, के बराबर वाट। ये सवाल है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है और शून्य दिया हुआ है और के का मान निकालने के लिए कहता है, तो कैसे निकले। शून्य दिया हुआ है तो इसमें x का वैल्यू मतलब है 2, इसमें डालो तो के x के जगह 2 डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। x जब शून्य है तो 0 बराबर होगा शेषफल। अभी आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 के, अब प्लस यहाँ 6, अब प्लस के बराबर 0। अब 4 के और के 5 के हो जाएगा, 5 के 6 उस साइड जाएगा तो -6, तो के बराबर हो जाएगा -6/5। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर जो है तुम्हारा हो गया -5/6 बी में दिया हुआ है। ठीक, और एक सवाल है दूसरा नंबर, बहुपद जो है एक्स स्क्वायर -11 के शून्य है। क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर -11 का जो है शून्य है तो क्या करो बराबर 0 कर दो, शून्य पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 11, मतलब प्लस माइनस में वैल्यू आएगा इसका। देखो कोई ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन में यहाँ देखो बी नंबर ऑप्शन में है, कितना बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर में नहीं, एक तो रूट नहीं है, डी नंबर में, डी डी में देखो ऐसे करके लिखा हुआ है कि रूट 11 और माइनस रूट 11, इसका मतलब यही हुआ दोनों। ठीक है, ये हुआ। और भी कोई सवाल है निकालो जो भी है। ठीक है, और सवाल लेते हैं, 2 सवाल बता दिए, तीसरा सवाल लेते हैं। यदि समांतर से एक समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का सारवंतर 2 है, अर्थात डी बराबर दिया हुआ है -2। ठीक है, और एनवा पद ए एन है, एनवा पद जो है ए एन है कहता है, तो अब जो कहता है कि ए17 माइनस ए13 का वैल्यू क्या होगा वाट। ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन में -2, ए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है -2, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 8 और डी में दिया हुआ है -8, तो कौन सा होगा। तो A17 माइनस A13 दिया हुआ है, निकालते हैं A17 माइनस A13 बराबर इसी का मान निकालना है, तो A17 को क्या लिख सकते हो A प्लस 16D, अब माइनस इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 12D लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या आ गया A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D, ये कैंसिल हुआ, 16D में 12D गया, कितना बचा 4D, अच्छा D का मान यहाँ देखो दिया हुआ है -2, तो -2 से गुना कर दो -8, -8 देखो डी ऑप्शन में है, हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल है, और कोई सवाल है इसमें। और एक सवाल है कि चौथा नंबर सवाल, एपी में दिया हुआ है, एपी है, एपी में दिया हुआ है कि 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य का, कौन सा पद शून्य है, शून्य है। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है 7वां, उसके बाद बी में 8वां, सी में जो है 9वां और डी में है 10वां।
कौन सा होगा तो सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। जैसे यहाँ a का मान दिया हुआ है, d का मान निकल जाएगा 6, a बराबर कितना हुआ 21 और d बराबर कितना है 6। कहीं भी आगे हम पीछे को घटा देंगे, ओ सॉरी 18 में किस जाएगा कितना हो जाएगा -3 ना। d का मान कितना -3 है, तो शून्य है। कौन सा पद क्या है, शून्य का मतलब 0। ऐसे करके एपी जाएगा 0, कितना पद में होगा। मान लो कि nवां पद 0 है, कितना nवां पद, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है 21, तो 21 डालो, n का मान तो निकालना है, d का मान कितना है -3, तो यहाँ -3 डाल दो, बराबर हुआ 0। अब 21 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -21 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 से काटोगे तो 7 बार में, एक जाकर के 7 में जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना होगा 8, तो 8वां हो गया। 8वां किस ऑप्शन में है, बी, तो बी हो जाएगा। मतलब कि एपी का ये जो है 8वां जो पद होगा वो जाकर के 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, ठीक है, इसे देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही आप सवाल चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ऐसे ही सवाल हम बनाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।